बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग इयत्ता 10वी विषय विज्ञान व तंत्रज्ञान माध्यम हिंदी घटक SSC परीक्षेत प्रश्न क्रमांक 2 मध्ये विचारले जाणारे प्रश्न। SSC परीक्षेत विज्ञान भाग 2 इस विषय में प्रश्न क्रमांक 2 में आने वाले सवाल। प्रश्न क्रमांक 2 में 5 सवाल दिए जाते हैं। इसमें से आपको 3 हल करना रहता है। इसके लिए गुण रहते हैं 6। हर एक सवाल के लिए 2 गुण रहते हैं। सवाल किस प्रकार के आते हैं? तो सवाल निम्न प्रकार के आते हैं। 5 प्रकार के सवाल आपको दिए जाते हैं। जैसे कि पहला अंतर स्पष्ट करो, दूसरा रहता है संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए, तीसरा रहता है चित्र का निरीक्षण करके सवाल के जवाब देना, चौथा रहता है तालिका पूर्ण करो और 5वां रहता है उपाय बताओ। अब हम एक एक करके उसको हल कैसे करना है देख लेंगे। पहला है अंतर स्पष्ट करो। आपको 2 गट दिए जाते हैं और उसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। अब आपको यह सवाल दिया है पक्षी और स्तनधारी प्राणियों का अंतर स्पष्ट करना है। ये लिखते समय आपको 4 पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। 4 पॉइंट लिखेंगे तो आपको उसके लिए 2 मार्क मिलेंगे। जैसे पहला पॉइंट है पक्षी अंडज होते हैं। स्तनधारी प्राणी में लिखना है स्तनधारी प्राणी जरायुज होते हैं। दूसरा पॉइंट अग्र उपांग का रूपांतर पंखों में होता है। स्तनधारी प्राणी में उपांग का अनुकूलन जमीन पर चलने के लिए होता है। पक्षियों में तीसरा पॉइंट शरीर का आकार नौकाकार होता है। स्तनधारी प्राणी में शरीर का आकार नौकाकार नहीं होता है। पक्षी में वायवीय जीवन के लिए अनुकूलित किए हुए हैं और स्तनधारी प्राणी स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित किए हुए हैं। अब लास्ट में एक उदाहरण देने का, जैसे पक्षियों में उदाहरण है मोर और स्तनधारी प्राणी में उदाहरण है मानव। जब आप 4 पॉइंट लिखेंगे तब आपको आपको 2 मार्क मिलेगा। 1 पॉइंट के लिए आपको आधा मार्क रहेगा। आगे तालिका पूर्ण करो। आपको तालिका पूरा करने के लिए एक सवाल दिया है। जैसे यहाँ देखिए, आप देखेंगे तो प्रकार दिया है, विशेषताएं दी है और उदाहरण। यह प्रकार दिया है चक्रमुखी, उसकी विशेषता और उदाहरण हमें लिखना है। अब प्रकार में खाली जगह छोड़ दी है। विशेषता में लिखा है गलफड़े द्वारा श्वसन और उसका उदाहरण लिखना है। प्रकार में दिया है उभयचर, उसकी विशेषता और उदाहरण देना है। तीसरे इसमें हमें दिया है उदाहरण देव मछली, मतलब देव मछली किस प्रकार की है और उसकी विशेषताएं लिखना है। और लास्ट में हमें विशेषताएं में दिया है शीत रक्त वाले, उसका प्रकार और उदाहरण लिखना है। तो इसको किस तरह लिखना है हम देखते हैं। अब प्रकार में जैसे चक्रमुखी, विशेषताएं क्या है? चक्रमुखी की विशेषता है जबड़ा रहित शुष्क मुख, उदाहरण है प्रोटोमाइजोन मिक्सिंग। अब यहाँ देखिए मत्स्य की विशेषताएं क्या है? गलफड़े द्वारा श्वसन और उदाहरण में आता है पापलेट, समुद्र घोड़ा और शार्क। उसके बाद प्रकार देखिए उभयचर दिया है। उभयचर की विशेषताएं क्या है? मृदु त्वचा, बाह्य कंकाल नहीं है और उदाहरण है मेढक, टोड और सेलेमेंडर। उसके बाद स्तनधारी दिया है, विशेषता है दूध ग्रंथि और उदाहरण है व्हेल, मतलब देव मछली, मानव और बिल्ली। प्रकार में दिया है सरीसृप, विशेषता है शीत रक्त वाले और उसमें उदाहरण है कछुआ, छिपकली, सांप। आगे उसी तरह का सवाल है। इसमें देखिए आपको देहगुहा दिया है, जनन स्तर दिया और संघ दिया है। देहगुहा में आपको दिया है होती है, आभासी और होती है। जनन स्तर में आपको पहले इसमें कुछ नहीं दिया, दूसरे इसमें त्रिस्तर दिया है, चौथे इसमें कुछ, तीसरे इसमें कुछ नहीं और चौथे इसमें कुछ नहीं। जहाँ खाली दिख रहा है वहाँ हमें भरना है। ये चारों के चारों भरेंगे तो हमें 2 मार्क्स मिलेगा। संघ में दिया है छिद्रधारी प्राणी संघ, दूसरे में ब्लैंक दिया है, तीसरे में आपको गोलकृमि प्राणी संघ कहा है और चौथे में संधिपाद प्राणी संघ। जहाँ खाली जगह है वह तालिका हमें पूर्ण करनी है। देहगुहा जैसे नहीं होता है, आभासी और उसके बाद होता है। अब जनन स्तर में देखिए द्विस्वर है,
संग्रह है, रंध्रीय प्राणी संघ है। जनन स्तर त्रिस्तर हमें दिया है। संघ में देखिए चपटे कृमिक प्राणी संघ है। आवासीय में दिया हुआ था, जनन स्तर में हो त्रिस्तर है, संघ में गोलकृमि प्राणी संघ होता है। में हमें भी जनन स्तर में त्रिस्तर है और संघ में संधिपाद प्राणी संघ है। मतलब आपको इसी तरह आंसर लिखना है। आगे पाठ क्रमांक 7 है, उसके ऊपर जैसे हमने सवाल देखा था कि संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए, उसमें किस प्रकार का सवाल आते हैं हम देखेंगे। प्रश्न है पर्यावरण व्यवस्थापन के संदर्भ में नीचे दिए गए संकल्पना चित्र को पूर्ण कीजिए। आपको चित्र दिया जाता है, उस चित्र को आपको पूरा करना रहता है। तो उस चित्र को किस तरह पूरा करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे सूक्ष्मजीव में एक जगह हमें दी थी तेल का रिसाव, अब बाकी के जो 5 जो है हमें भरने का था। तो सूक्ष्मजीव से क्या होता है, जैव ईंधन, उसके बाद घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन, उसके बाद भूमि भरण होता है, बायोगैस और कंपोस्टिंग होता है, और जैव कीटकनाशक और सूक्ष्मजीव जैविक टीका। मतलब ये आपको 4.5 पॉइंट आपको लिखना है। उसी तरह दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए। अभी यहाँ देखो आपको प्रक्रिया के बाद प्राप्त निष्कासित जल, उसमें स्वच्छता दिया है और बाकी के 3 हमें भरना है। हमें स्वच्छता दिया था, बाकी के 3 में हमें लिखना है। जैसे कि प्रक्रिया के बाद प्राप्त निष्कासित जल मतलब घरेलू गंदा पानी क्या होता है, देखिए पदार्थ खाद्य के रूप में उपयोग, सुरक्षित पानी और बायोगैस संयंत्र में उपयोग होता है। मतलब प्रक्रिया के बाद क्या होता है वो हमें लिखना है। उसके बाद है उसी तरह नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो। हमें जैव प्रौद्योगिकी लाभ दिया है और उसके बगल में जो खाली बॉक्स है उसमें हमें लिखना है क्या क्या उसे लाभ होता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, पर्यावरण आघात को सहन करने वाली सफल फसलें, उसके बाद पशु संवर्धन, उसके बाद मानवीय स्वास्थ्य के लिए हार्मोन्स और औषधि, विभिन्न प्रकार के कीटक तथा खाद्य टीका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जनुकीय उपचार, पर्यावरण के उपचार। मतलब इतने सारे लाभ हमें जैव विविधता से होता है। सामाजिक स्वास्थ्य, अब इसमें जो हमने कहा था कि उपाय बताओ या समस्या का निराकरण करो, इस प्रकार के सवाल आपको आते हैं। जैसे तनाव कम करने के लिए उपाय क्या है, ये 2 मार्क के लिए आते हैं तो आपको 4 पॉइंट लिखना है। उत्तर है सभी से संवाद, मन की बातें लिखना, हास्य क्लब, मन की इच्छा पूर्ण करना, मैदान में खेलना। साइंस एक ऐसा शब्द है कि आप जितने कम शब्दों में लिखेंगे, उचित शब्द लिखेंगे, उतना आपको ज़्यादा मार्क्स मिलता है। आगे है साइबर अपराध कक्ष में आने वाली घटनाएं, उसी के ऊपर मतलब कौन कौन सी घटना आते हैं आपको बताना है। उत्तर है किसी व्यक्ति का एटीएम पिन नंबर चुराकर बैंक से पैसे निकाल लेना, ये अपराध साइबर कक्ष में आता है। दूसरा क्या है, दूसरे व्यक्ति अथवा लेखक द्वारा लिखे साहित्य फोटो वीडियो का दुरुपयोग, किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखे हुए जो साहित्य रहते फोटो रहते उसका दुरुपयोग लोग करते हैं। सरकारी कंपनी की गोपनीय माहिती से वायरस फैलाना, सरकारी कंपनी या प्राइवेट कंपनी रहती है उनकी जो इम्पोर्टेंस माहिती रहती है उसमें वायरस फैला देते हैं, उसे हैकर्स कहते हैं। उसके बाद बदनामकारक फ़ोटो भेज देना, फेसबुक, ट्विटर्स, व्हाट्सअप, ये जो अभी नई नई टेक्निक आई है उसमें गलत तरह के फ़ोटो भेज देते हैं, ये साइबर अपराध है। आगे आपात प्रबंधन, अब आपात प्रबंधन मतलब आपको चित्र दिया जाता है और उस चित्र को देखकर आपको उसके आंसर लिखने रहते हैं। जैसे इस सवाल इस पर इस तरह आता है, नीचे कुछ आपदाओं के चित्र दिए गए हैं, यदि आप पर ऐसी आपदाएं आए तो आपका आपदा पूर्व प्रबंधन और आपदा पश्चात प्रबंधन किस प्रकार होगा, ये आपको बताना है। या 2 चित्र दिए हैं, उन 2 चित्रों को अगर आप देखते हैं तो उसमें परिस्थिति के पहले और परिस्थिति निर्माण होने के बाद आप क्या करते हैं हमें लिखना है। जैसे पहले चित्र में हमें दिखता है कि गैस की टाँकी, उसमें से गैस बाहर आ रहा है, और दूसरे चित्र में हमें दिखता है कि स्कूल के बच्चे झगड़ा कर रहे हैं। अब देखो पहली आपदा मतलब दूसरी आपदा, स्कूल के बच्चे मारपीट कर रहे हैं,
अब उसके पहले मतलब आपदा पूर्व प्रबंधन हमें क्या करना पड़ेगा, मारपीट को रोकने का प्रयास करेंगे, बड़ों अथवा शिक्षक को बुलाकर लाएंगे। मतलब जहाँ स्कूल में अगर मारपीट हो रही तो वहाँ स्कूल के टीचर रहेंगे तो उनको बुलाकर लाना है। अब आपदा पश्चात का प्रबंधन क्या करेंगे हम, उनको अलग अलग करना है। कोई बच्चा घायल हुआ है तो उसे प्रथम उपचार करना है। दूसरा जो मतलब मारपीट का जो चित्र है उस पर हमें आपदा के बाद और आपदा के पहले ये प्रबंधन करना है। अब दूसरे मतलब चित्र में गैस सिलेंडर से विषैली गैस का रिसवा हुआ है, मतलब वहाँ से विषैली गैस बाहर आ रही है। प्रबंधन क्या करना है, घर के सारे दरवाजे और खिड़की या खोलना, गैस एजेंसी को कॉल करना, बिजली के बल्ब लगाना नहीं। अगर गैस लीकेज है तो घर के सारे दरवाजे खिड़की उसको ओपन करने का, खोलने का, और बिजली के जो खंभे लाइट है उसको जलाने का नहीं। बल्ब है। पश्चात का प्रबंधन, घर के सभी लोग और पालतू जानवर इन सभी को सुरक्षित स्थानों पर लेके जाना है। घर में अगर जो लोग हैं उनको और अगर कोई पालतू जानवर रहेगा तो उनको दूर लेके जाना है। इसी प्रकार के सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अलग अलग 5 प्रकार के सवाल रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो उसके नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिए। धन्यवाद।